हेलो मेरे तेज दिमाग डिटेक्टिव दोस्तों, क्या कोई हमसे टाइम मशीन को छुपा रहा है? शायद उसी वजह से टाइम मशीन के एविडेंस को ढूंढने में परेशानी हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों के नजरिए से और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ट्रेवल कंसेप्ट पॉसिबल है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर स्पेसशिप और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसकी उम्र उसके भाई की उम्र से कम तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम टाइम ट्रैवल के कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ टाइम ट्रैवलर्स को मोबाइल फोन के साथ देखा गया है। नंबर 1, जैसे कि 1908 में एक लेडी टाइम ट्रैवलर को देखा गया। चार्ली चैपलिन की हॉलीवुड मूवी के प्रीमियर पर एक काले हैट वाली लेडी को आप देख सकते हैं, जो कि अपने कान पर कुछ लगाकर घूम रही है और अपने हाथों से उसको छुपा रही है। देखने में वह एक सेल फोन जैसा लग रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पहले सेल फोन का आविष्कार 1973 में हुआ था। तो यह माना जाता है कि यह एक फ्यूचर से टाइम ट्रैवलर है, जो कि शायद चार्ली चैपलिन की एक बहुत बड़ी फैन रही होंगी, जो उनसे मिलना चाहती थी। 1938 में 30 साल बाद ऐसी ही एक घटना दोबारा घटित हुई, जिसके अंदर एक औरत सेल फोन पर बात करती हुई जा रही है। यह फुटेज भी टाइम ट्रैवलर का एविडेंस है। 100 BC यानी कि 2000 साल पहले ग्रीक के एक शिल्पकार ने एक स्कल्पचर बनाया, जो कि आज के लैपटॉप की तरह दिखता है, जिसके अंदर एक ग्रीक औरत उस लैपटॉप की स्क्रीन को एडजस्ट कर रही है। और बेशक ये एक लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर 2 USB पोर्ट भी हैं। नंबर 2, टाइम ट्रैवलर ममी। अप्रैल 2016 में सेंट्रल एशिया में टर्की बरेली की डिस्कवरी के दौरान 11,000 वर्ष पुरानी एक मम्मी पाई गई, जिसने लॉन्ग शूज पहने हुए थे, जिस पर लेदर सोल और बक्कल भी थी और व्हाइट और रेड कलर की स्ट्राइप्स थी, जो कि आजकल के एडिडास के शूज की तरह दिखते थे। और आप गौर से देखेंगे तो उसने मॉडर्न जींस भी पहनी हुई थी। और जब यह लड़की मरी तो लगभग 30 या 40 वर्ष की थी और उसके स्कैल्प पर सीरियस ट्रॉमा देखने के बाद माना जाता है कि यह एक अनफॉर्चुनेट टाइम ट्रैवलर थी। शायद पुराने लोग उसे देखकर डर गए और उसके सर पर किसी चीज से वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी के अलावा एक आर्कियोलॉजिस्ट ने पोर्टेबल मिरर भी खोजा और स्टाइलिश क्लचर और एक शार्प और शिनिंग चाकू भी। नंबर 3, 1940s टाइम ट्रैवलर। 1941 में साउथ पोल ब्रिज कनाडा की रीओपनिंग के समय एक फोटो लिया गया। पिक्चर को पहले ब्रेलोर्न पाइनियर म्यूजियम से 2004 में ओरिजिनेट किया गया, जिसके अंदर सनग्लास पहने हुए एक व्यक्ति बहुत ही मॉडर्न ड्रेस में दिखाई दे रहा है। उसने हुड पहना हुआ है और 21वीं शताब्दी की तरह ही मॉडर्न पिक्चर की टी शर्ट पहनी हुई है, और वो बाकी के लोगों से अलग नजर आ रहा है। और उसका एक मॉडर्न दिखने वाला साथी भी अपना मुंह छुपाता हुआ दिख रहा है। यह फोटो मॉडर्न हिपस्टार फोटोग्राफर के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 4, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। लार्ज हैड्रन कोलाइडर आज भी स्विट्जरलैंड की जमीन में 175 मीटर की गहराई में मौजूद है। यह दुनिया की बेशक आज तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, जिसे अलग अलग प्रिडिक्शन पता करने के लिए बनाया गया था, खासतौर पर पार्टिकल फिजिक्स की अलग अलग थ्योरी को एग्जामिन करने के लिए, हाई एनर्जी फिजिक्स और फिजिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए। पर ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ और ही ढूंढ लिया है। हिग्स सिंगलेट, एक पार्टिकल जो टाइम ट्रैवलर कर सकता है। यह हिग्स बोसॉन से रिलेटेड है और यह गोड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है और इसी मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है। एकेडमिक्स ने इसे एग्जामिन करना शुरू कर दिया है कि यह टाइम ट्रैवलर की शुरुआती स्टेज हो सकती है। नंबर 5, टाइम ट्रैवलर बॉक्सिंग फैन। 1995 में माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच इंटरनेट पर काफी चर्चा का विषय रहा था, जिसके अंदर एक सस्पेक्टेड टाइम ट्रैवलर है, जो कि फ्रंट रो में खड़ा है। अपने स्मार्टफोन से माइक टायलर और पीटर मैकनेली के बॉक्सिंग मैच को रिकॉर्ड कर रहा है। यह डिवाइस स्मार्टफोन जैसा लग रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सन 2000 से पहले कैमरे वाले फोन दिखते ही नहीं थे। थ्योरिस्ट्स हालांकि इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में की जाती है।
और वर्टिकल पोजीशन में रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन या मोबाइल फोन से ही की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ऐसे ही वीडियोस को आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।